हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल के बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जिसके कई पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। उसी का एक और बेहद महत्वपूर्ण पार्ट आपके सामने है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक-एक सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल है आज के लिए, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? यहाँ पे हम शाहजहां को लेकर बात करेंगे। तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी, जो कि बड़ी खूबसूरत है। ठीक है। दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो हुमायूं का मकबरा अगर आपने देखा होगा, तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का एक सबसे अप्रतिम उदाहरण है। ठीक है। मुगल शासकों की दरबारी भाषा या अदालती भाषा क्या हुआ करती थी? उत्तर हो जाएगा फारसी। याद रखिएगा, है ना भाई। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा हुआ था या किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण, प्रमुख लाल किला जो आपका है, उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। एक लाल किला आगरा में भी है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। फिलहाल ये आपका प्रमुख लाल किला है। लाल किले को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि लाल किले को विश्व विरासत स्थल में 2007 में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। सवाल है, कब हुई थी? उत्तर है 1556 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1555 में हुमायूं वापसी करते हैं दोबारा से भारत में, और लगभग 7-8 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन माने जाते हैं? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि जहांगीर के द्वारा ही गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, या नूरजहां का मूल नाम क्या था? जवाब हो जाएगा मेहरुन्निसा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ये भी आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुगल भवनों में से कौन सा एक ऐसा है जिसमें यह विशेषता पाई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ताजमहल की ये खास बात है कि आप उसको जिधर से भी देखोगे, आपको एक जैसा ही दिखाई पड़ता है वो। आगे बढ़ चलते हैं। किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल काल में मिला लिया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूरा करवाया? शाहजहां ने। इंपॉर्टेंट नाम है इनका भी। शाहजहां के द्वारा लाहौर के शालीमार बाग को पूरा करवाया गया था। आगे बढ़ चलते हैं। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो आपका ताजमहल है, ये आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ चलते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया था? जवाब होगा, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया था। अगला सवाल है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किस मकबरे को या किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो उन्होंने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, और बुरी तरीके से। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कब मानी जाती है? मुगल बादशाह बाबर की जो मृत्यु है, वो 1530 में मानी जाती है, 1530 की मानी जाती है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार कहे जाते हैं या माने जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार माने जाते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद करके रखा था, जहां पे 8 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है? उत्तर होगा, आगरा के किले में उन्हें 8 वर्ष तक बंद करके रखा था, जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है।
रानी मानबाई ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी या किसकी पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस सदी का माना जाता है? उत्तर हो जाएगा 17वीं सदी का माना जाता है। ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में मान्यता दी गई है। ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत स्थल में मान्यता दी गई है। ठीक है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के उत्तराधिकारी का नाम था मुअज्जम। तो इस तरीके से हम मुगल काल को कंप्लीट करते हैं और हमने कुल मिला के 100 महत्वपूर्ण सवालों की बात की है, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पुराने पार्ट भी देख सकते हैं। सब आपके लिए जरूरी है और सबसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जिनसे आपको लाभ मिलेगा। 26 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है वहाँ पे तो आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, हेडफोन और बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। अगर आप बैंक के विद्यार्थी हैं तो 10 AM, अगर आप एसएससी के विद्यार्थी हैं तो 2 PM और अगर आप रेलवेज के विद्यार्थी हैं तो 5 PM ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। वहां पे अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो हमारी पेड क्लास करने को आपको मिलेंगी, जिन्हें आप कर पाएंगे। तो 2 कोर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्लस ज्वाइन करने के लिए जो कोड यूज करना है वो दीपक सिंह YT10 यूज करना है। DEEPAKSINGH YT10 और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।